परम धर्म है कि भगवान के नाम जप और नाम कीर्तन में रुचि हो जाए। ये जीवन का लाभ है। नाम जप नाम कीर्तन आदि उपायों के द्वारा भगवान के चरणों के भावमयी भक्ति को प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान के नाम की महिमा तुमने देखी। अजामिल जैसा पापी एक बार मरते समय अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो भगवान के पार्षद आ गए और मृत्यु पाश को काट दिया। जो भगवान के भाव में भर करके चरित्र सुनते हैं, भगवान की लीला गायन करते हैं, भाव में भरकर नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, इससे संपूर्ण अपराधों और पापों का नाश हो जाता है। और इतना ही फल नहीं है, वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। ये अत्यंत पापी अजामिल मरने के समय चंचल चित्त से पुत्र भाव से भगवान नाम उच्चारण किया तो नामाभास मात्र से सारे पाप नष्ट हो गए और उसे भगवान की प्राप्ति हुई। हे दूतों, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भगवान की माया से मोहित रहती है, इसीलिए वे भगवान के नाम जप भगवान के नाम कीर्तन में रुचि ना करके कर्मानुष्ठान, जिनका मीठा मीठा फल शास्त्रों में वर्णन है, उसी में मोहित रहते हैं और बड़े बड़े कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। वो महामहिम भगवान के नाम में प्रीति नहीं कर पाते। ये देखो कितनी विचित्र भगवान की माया है कि विद्वान होते हुए भी वो भगवान के नाम में प्रीति नहीं कर पाते। भगवान के नाम में प्रीति होना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। ये काम कर लिया तो विश्व में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आप कर ना सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब पर विजय नाम जापक ही कर पाता है। जितना नाम जप करोगे उतने बलवान होते जाओगे आंतरिक। बड़े खेद की बात है कि सब शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी भगवान की माया से मोहित होकर बड़े बड़े सकाम कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, भगवान नाम में प्रीति नहीं, भगवान नाम कीर्तन नाम जप में रुचि नहीं। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए अनंत भगवान की महिमा अनंत नाम में छुपी हुई है। अनंत भगवान के नाम, राम कृष्ण हरि कृष्ण, हजारों करोड़ों असंख्यों नाम, बस नाम में रुचि पैदा कर ले, नाम जपने में रुचि हो जाए। जिसके मुख से भगवान का नाम निकला ते में न दंड मरहंत्यथ यद्यद्मीशाम स्यात् पातकम तदपि हन्युर्गायवादा। बड़ी ऊंची बात कह रहे धर्मराज जी। जिसके मुख से भगवान का नाम निकला वो मेरे दंड का पात्र नहीं रहता, चाहे जितना पाप किया हो। मुख से नाम निकल गया, अब वो मेरे दंड का पात्र नहीं रहा। पहली बात तो जो नाम जप करते हैं उनसे पाप होता नहीं है, पर यदि कहीं कदाचित संगवश संयोगवश कोई पाप बन जाए तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उसी से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो समदर्शी भगवान को ही अपना साध्य और साधन समझकर भगवान के भरोसे हैं, एक एक शब्द बड़ा गूढ़ है। जो भक्त भगवान को ही अपना साधन मानते हैं और भगवान को ही साध्य मानते हैं और भगवान पर निर्भर है, भगवान के प्रपन्न है, शरणागत है, तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध उनको नमस्कार करते हैं। उन नाम जापक संतों को नमस्कार बड़े बड़े देवता करते हैं।
ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समुद्रसो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्, नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दंडे। आहा, मेरे दूतों, जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को ही अपना साधन और साध्य मानते हैं, भगवान की शरण में है, तो बड़े बड़े सिद्ध देवता, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि उसके यश का गान करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। और भगवान गदा पाणी की, कौमोद की गदा गुप्त रूप से उन भक्तों की रक्षा में रहती है। अये यमदूतो, तुम लोग कभी भूलकर मत फटकना, किसी की सामर्थ्य नहीं, न मेरी न और किसी की, कि नाम जापक भक्त को दंड दे सके, इतनी सामर्थ्य तो काल में भी नहीं है। मेरी क्या, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे, किसी का प्रभाव, किसी की सामर्थ्य नहीं कि नाम जापक को दंड दे सके। इसलिए भूल कर तुम मत जाना जिनके मुख से नाम निकल रहा है उनके पास। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से अपनी अहमता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। कभी मत फटकना ऐसे के पास जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, क्योंकि वहां भगवान की कौमोद की गदा और सुदर्शन चक्र गुप्त रूप से रक्षा करते हैं। इसलिए यमदूतो, वहां पास मत फटकना। तुम ऐसे लोगों को लाना जो भगवान की निंदा करने वाले, भगवान के भक्तों की निंदा करने वाले, भगवान नाम उच्चारण ही नहीं करते, भगवान की कथा नहीं सुनते, नरक के दरवाजे घर गृहस्थी के भोगों में और तृष्णा का बोझा ढो रहे हैं, उन्हीं को मार मार करके मेरे पास लाना। ऐसे के पास मत पटकना जो कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान की शरण में है, भगवान के आश्रित हैं, ऐसों के पास भूल कर मत जाना। जिनकी जीव कभी भगवान के गुणगान नहीं करती, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करती, ऐसों को लाना। जिभ्यान अवक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरत तच्चरणारविंदम। जो चित्त से कभी भगवान का चिंतन नहीं किए, वाणी से कभी भगवान का नाम कीर्तन नहीं किया, वाणी से कभी भगवान के गुणगान नहीं किए, ऐसों को मेरे पास लाना। जिनका सिर कभी भगवान के भक्त संत महात्मा और भगवान के श्री विग्रह के सामने नहीं झुकता, ऐसे भगवत विमुख पापियों को मेरे पास लाना। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध किया तो मानो भगवान का तिरस्कार हुआ, और सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। इसलिए हम अपने को अपराधी मानकर भगवान नारायण और भगवान नारायण के पार्षदों से क्षमा मांगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हम अज्ञानी हैं, ये धर्मराज जी कह रहे, क्योंकि हमारे जनों ने अपराध किया भगवान का, भगवान के पार्षदों का अपराध किया। तो मैं सर पर अंजलि बांध करके बड़ी उत्सुकता के साथ प्रभु को प्रणाम करता हूं कि प्रभु करुणा करे और हमारे अपराध को क्षमा करे। महामहान्वित भगवान के लिए योग्य है कि वे मुझ दास के अपराध को क्षमा करे। सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम पाप वासनाओं का निर्मूल करने वाला प्रायश्चित है केवल भगवान का नाम। जितना भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुण लीला गायन श्रवण, इससे बढ़कर कोई भी साधन नहीं पाप के नष्ट करने का और भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम प्राप्ति का।
जो लोग बार बार भगवान के उदार गुण, कृपापूर्ण चरित्रों का गायन करते हैं और खूब ध्यान मन लगाकर कथा सुनते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उनकी जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी किसी बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान, बड़े बड़े तीर्थयाटन, बड़े बड़े संयम नियम करने वालों की भी वैसी शुद्धि नहीं होती। तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगल मंहसाम महतामपि कौरव्य विद्धे कांतिक निष्कृतिम शृण्वताम गृणताम वीर्या युद्धामानि हरिर्मुहु यथा सुजातया भक्त्या शुद्धिन्नात्मा व्रतादि भी। बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करने से जो लाभ नहीं मिलता, बड़े बड़े तीर्थयाटन करने से जो लाभ नहीं मिलता, वो शरणताम गृणताम, जो भगवान नाम सुनते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, उनको जैसी शुद्धि होती है वैसी किसी अन्य साधन से नहीं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणारविंद का दासत्व स्वीकार करके खूब नाम जप नाम कीर्तन करता है, वो इस महान माया के आपातरम्य दुखद विषयों से बैरागी बन जाता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। कृष्णांग ही पद्म मधुलिन पुनर्विशिष्ट माया गुणेशु रमते वृजना वहेशु। जो भगवान के चरण के आश्रित हैं, भगवान के चरण कमलों के जो भ्रमर बने हुए हैं, जो नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, उनको माया का ये दुखद विषय आकर्षण नहीं होता। चाहे वो ब्रह्मादिक के भी भोग क्यों न हो, वो आकर्षित नहीं कर सकते नाम जापक को। समझो, ये कहते हैं हम चाहते नहीं है पर हमारा मन विषयों में जाता है और ऐसा नाम जप नहीं, इसलिए नाम जप बढ़ाइए। देखिए यहां कह रहे हैं कि जो संपूर्ण लोक लोकांतरों के भोग हैं वो कृष्ण चरणारविंद के दासत्व से युक्त हृदय वाले को, जिनका नाम जप चल रहा है, नाम कीर्तन कभी नहीं घसीट सकते। नाम जप नहीं है, वही कमजोरी हमारी हमें भोगों में ले जा रही है। कामनाओं के समय आप नाम जप क्यों नहीं कर रहे थे जब कामना उत्पन्न हो रही थी? अगर नाम जप नहीं होगा तो बुद्धि का हरण हो जाएगा, बुद्धि में पानी फेर देगी माया और आप वही कर बैठेंगे जो नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए, पापों का मार्जन करने के लिए अन्य कोई प्रायश्चित कर्म की जरूरत नहीं। निरंतर नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथाएं सुनो, इससे हृदय बहुत जल्दी पवित्र होगा। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी तो भूमि पर मस्तक रखकर भगवान के पार्षदों और भगवान को प्रणाम किया और उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि जीवन भर पाप करने वाला एक मात्र भगवान के नाम का उच्चारण करके ऐसी महिमा युक्त परम पद को प्राप्त हुआ। उस दिन से यमदूतों में बात फैल गई कि किसी भी नाम जापक की तरफ आंख उठाकर भी कोई यमदूत न देखे। पूरे यमपुरी में यमदूतों में बात फैल गई, नाम जापक के ऊपर आंख उठाकर भी कोई यमदूत न देखे। प्रिय परीक्षित, इतिहास मिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन। ये इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे ये सुनाया था, जो ये सुनेगा उसकी नाम में रति हो जाएगी और नाम में रति हुई तो भगवान में रति हो जाएगी। राजा परीक्षित जी ने पूछा, आपने संक्षेप में तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया था कि स्वयंभू मनवंतर में
देवता असुर मनुष्य सर्प पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई? प्रभु मैं थोड़ा और विस्तार से जानना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन वर्ग के 10 पुत्र जिनका नाम प्रचेता था, पीछे आपने सुना, और वो समुद्र में खड़े होकर भगवान शंकर के द्वारा बताए हुए रुद्र गीत से आराधना कर रहे थे। 10,000 वर्ष तक समुद्र में खड़े होकर उस मंत्र का जप करते हुए आराधना की। तो जब बाहर निकले तो देखा वृक्ष ही वृक्ष, कहीं ऐसी जगह नहीं जहां वृक्ष ना हो। तो उनको वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया, प्रचेतागणों को, और उन्होंने अपने तपोबल से क्रोधाग्नि प्रकट करके वृक्षों में आग लगा दी। वायु और अग्नि का संकल्प किया तो वायु और अग्नि वृक्षों को भस्म करने लगी। हर बात में कोई न कोई रहस्य होता है। ये भगवान की आराधना करके निकले, भगवान का साक्षात्कार हुआ, अचानक इनको क्रोध आ गया। इसमें भी भगवान की इच्छा है। उर्पेरक रघुवंश विभूषण, प्रचेताओं के संकल्प से वायु और अग्नि का जे भी संकल्प किया, संपूर्ण वृक्षों में आग लग गई। तो वृक्षों के राजाधिराज हैं चंद्रमा। तत्काल चंद्रमा वृक्षों से कहा कि जो हमारे द्वारा पालन की हुई कन्या है वो इनको प्रदान कर दो, इनका क्रोध शांत हो जाएगा। चराचर जगत का पालन पोषण भगवान चंद्रमा से होता है। ये अमृतमय है। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए जिसका जो आहार है इन्हीं की किरणों से पुष्ट होता है। जैसे मनुष्यों का धान गेहूं अन्न आदि, ऐसे घास तृण आदि, ऐसे फल पुष्प आदि, ये सब भगवान चंद्रदेव से पुष्ट होता है। प्रचेताओं से कहा कि आप लोग क्रोध न करें, आप वृक्षों पर क्रोध न करें। देखो ये वृक्ष बहुत ही आवश्यक है, संपूर्ण जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। अब वृक्षों की जैसे हानि हो रही उससे बहुत हानि हो जाएगी। वृक्ष जीवन है। हमें लगता है कि जैसे गृहस्थ को एक संतान अनिवार्य है, ऐसे हर एक पुरुष को एक वृक्ष अपने जीवन में तो लगाना ही चाहिए। एक वृक्ष अपने हाथ से जरूर इस भूमि पर रोपण करना चाहिए। एक वृक्ष तो जरूर लगाओ। कहीं हमारा जीवन ऐसा न चला जाए जैसे गृहस्थी है और उसमें संतान नहीं तो एक असंतुष्टता रहती है कि आगे हमारे पितरों को पिंडदान करने के लिए, कुल परंपरा चलाने के लिए संतान नहीं। तो चलो एक उपाय है, भगवान की शरण में होकर भगवान को अपना मानकर तो कुल परंपरा भी तर जाएगी और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। पर एक वृक्ष रूपी पुत्र सब कोई प्रकट कर सकता है। एक तमाल, एक कदम, एक बट वृक्ष, एक पीपल वृक्ष भूमि पर आरोपित कर दो, पुत्र की तरह तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा मंगल करेगा। एक वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए। यदि जमीन हो और सामर्थ्य हो तो एक वृक्ष लगाना चाहिए। और काटने पर बहुत विचार करना चाहिए। वृक्ष काटना नहीं चाहिए, विचार करो, जहां तक बच जाए बचाओ। ये प्रकृति में बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं, बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं। इनसे हमारे को बहुत सुख मिलता है। ये हमारी प्रजा की रक्षा करते हैं वृक्ष। ये अपने पास से कभी किसी को खाली नहीं जाने देते। नहीं ये तो छाया ही सही, दर्शन सुख सही, और ऑक्सीजन तो देते ही हैं, और फल पुष्प पत्र ये सब देते हैं। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान विराजमान है। तुम अपने हृदय में उन भगवान का चिंतन करके उनको प्रसन्न करो और क्रोध शांत करो। अब पीछे आपने सुना था
कि प्रमलोचा अप्सरा की सुंदर एक कन्या थी, उसको भगवान चंद्रमा ने अमृत वर्षिणी वृत्ति के द्वारा पोषण किया था, वृक्षों को दे दिया था। प्रचेताओं को वृक्षों ने वो कन्या प्रदान की कि आप 10 पत्नी के रूप में स्वीकार करें। 10 प्रचेता और 1 कन्या। उन्होंने प्रचेताओं ने धर्मानुसार पाणी ग्रहण किया, मारिशा नाम था उसका। उन्हीं प्रचेताओं से और मारिशा से दक्ष की उत्पत्ति हुई। ये महामहिम प्रजापति है और दक्ष ने विशेष प्रजा की सृष्टि की। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। प्रजापति दक्ष ने जल, थल, आकाश में रहने वाले देवता, असुर, मनुष्य ये सब प्रकट किए संकल्प से। दक्ष प्रजापति ने जब उन्होंने देखा कि संकल्प करने पर सृष्टि नहीं बढ़ रही, तब विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वत पे जाके घोर तपस्या की और वहां अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। उसमें स्नान करते ही सारे अघ अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। दक्ष 3 बार उसमें स्नान रोज करते और भगवान श्री हरि का भजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने हंस गुह्य नाम के स्तोत्र के द्वारा भगवान की आराधना की, स्तुति की। हे भगवान, आपकी केवल अनुभूति ही की जा सकती है। भगवान आनंदमय है, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है, आप जीव और प्रकृति दोनों से परे हैं और दोनों के नियंता हैं और दोनों को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। किसी भी प्रमाण की आप तक पहुंच नहीं है, आप किसी की अवधि नहीं है, आपकी कोई सीमा नहीं है, आप स्वयं प्रकाश है, आप परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। इस शरीर में एक ही जगह 2 वास कर रहे हैं, ईश्वर और जीव। दोनों एक दूसरे के सखा हैं, पर ईश्वर जीव को भी जानता है और निवास स्थान को भी जानता है, और जीव ना ईश्वर को जानता है ना अपने निवास स्थान को जानता है। निवास स्थान को ही अपना स्वरूप मान बैठा है।